जब एक ही दिशा में संचरित हल्की सी भिन्न आवृत्तियों की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो वे विस्पंदों को उत्पन्न करती हैं। अंतरिक्ष में एक बिंदु पर विस्पंदों का समय परिवर्ती आयाम होता है और इसीलिए समय के साथ उनकी तीव्रता और प्रबलता बदल जाती है। ध्वनि में जब हल्की सी भिन्न आवृत्तियों की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो प्रबलता में बारी बारी से बढ़ाव और घटाव को सुना जा सकता है। इस परिघटना को विस्पंद कहा जाता है। लेकिन विस्पंदें कैसे बनती हैं? इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि किस तरह से विस्पंदों में प्रबलता का उतार चढ़ाव होता है। हल्की सी भिन्न आवृत्तियों के दो स्वरित्र द्विभुज T1 300 हर्ट्ज और T2 302 हर्ट्ज लें, जो लकड़ी के बक्सों पर कसे होते हैं, ताकि जब रबर के हथौड़े से मारा जाए तो उनका कंपन माइक्रोफोन तक पहुंच जाए। फिर वो स्थानांतरित हो जाते हैं एक दोलनदर्शी में। प्रारंभ में T1 को कंपन में सेट करें। आप परिमित प्रबलता की ध्वनि सुनेंगे। दोलनदर्शी में संगत विस्थापन बनाम समय ग्राफ का निरीक्षण करें। ध्वनि बंद होने के बाद T2 को कंपन में सेट करें। यह भी परिमित प्रबलता की ध्वनि पैदा करेगा, लेकिन थोड़े अलग तारत्व का। ध्यान दें कि इस बार ग्राफ में थोड़ा अलग तरंग पैटर्न है। लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता क्या होगी यदि हम दोनों स्वरित्र द्विभुज को एक साथ कंपित करते हैं? हैरानी की बात है कि इस बार एक उतार चढ़ाव की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि बारी बारी से कभी तेज और कभी धीमी होती है। ध्वनि का बारी बारी से उच्चावच अथवा उतार चढ़ाव की श्रवण अनुभूति को हम विस्पंद कहते हैं। अब इस स्थिति में दोलनदर्शी में ग्राफ को देखें। ये विस्पंद गठन की पुष्टि करने वाली परिणामी तरंग के आयाम में बारी बारी से उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है। इस प्रकार विस्पंद को बारी बारी से उतार चढ़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब दो अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। लेकिन ध्वनि बढ़ती और घटती क्यों है? आइए हम T1 और T2 के विस्थापन समय ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर रखकर विश्लेषण करने का प्रयास करें। ग्राफ में बिंदु A को देखें। यह एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग पर पड़ता है और इसलिए उस बिंदु पर संपोषी व्यतिकरण होता है। परिणाम स्वरूप इस समय परिणामी तरंग का विस्थापन बढ़ जाता है और तेज ध्वनि सुनाई देती है। इस बिंदु के बाद विस्थापन और ध्वनि की प्रबलता कम होती जाती है। बिंदु B पर एक तरंग का श्रृंग ठीक दूसरी तरंग के गर्त पर से गिरता है। इस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण के कारण विस्थापन शून्य हो जाता है और इसीलिए कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अब यदि ये दोनों तरंगे एक साथ हमारे कानों तक पहुंचती है, तो हमें बारी बारी से तेज और धीमी ध्वनि सुनाई देती रहती है। एक बार बढ़ाव और एक बार घटाव विस्पंद का गठन करता है और एक सेकंड में उत्पादित विस्पंद की संख्या को विस्पंद आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। ध्यान दें कि विस्पंद आवृत्ति दो स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर है। इस स्थिति में यह 302 माइनस 300 यानी 2 हर्ट्ज के बराबर है। इसके बाद हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का एक सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। मान लीजिए यदि एक ध्वनि पहले से ही बनी हुई है और इस समय के भीतर एक और ध्वनि सुनाई देती है, तो दोनों ध्वनियों के प्रभाव मिल जाते हैं और हम दोनों के बीच अंतर नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि यदि विस्पंद आवृत्ति 10 हर्ट्ज से कम या उसके बराबर है, तो विस्पंद को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। लेकिन अगर विस्पंद आवृत्ति 10 हर्ट्ज से अधिक है, तब प्रत्येक चढ़ाव या उतार एक सेकंड के 1/10 से कम समय में होता है।
इसका अर्थ है जबकि तेज ध्वनि पहले से ही बनी हुई है, धीमी ध्वनि पैदा होगी। उस स्थिति में प्रबलता में गिरावट को तेज ध्वनि से अलग नहीं किया जा सकता है और एक सतत स्वर सुनाई देगा। आइए अब हम विस्पंद के प्रायोगिक अनुप्रयोगों में से एक को देखें, जो वाद्य यंत्रों का समस्वरण है। उदाहरण के लिए एक पियानो में एक निश्चित स्वर की डोरी का अर्थ है कि स्वर ए 440 हर्ट्ज समस्वरण से बाहर है। डोरी को समस्वरण में करने के लिए उस आवृत्ति 440 हर्ट्ज के एक स्वरित्र द्विभुज का उपयोग किया जाता है। उपकरण और मानक आवृत्ति वाले स्वरित्र द्विभुज एक साथ बजाने पर, क्योंकि डोरी के कंपन की आवृत्ति स्वरित्र द्विभुज से भिन्न होती है, विस्पंद सुनाई देंगे। पियानो स्ट्रिंग के तनाव को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि कोई विस्पंद नहीं सुनाई देती। अब डोरी समस्वरित है। सारांश: ध्वनि का बारी बारी से उच्चावच अथवा उतार चढ़ाव की श्रवण अनुभूति को हम विस्पंद कहते हैं। विस्पंद तब उत्पन्न होते हैं जब दो अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। एक बार बढ़ाव और एक बार घटाव एक विस्पंद उत्पन्न करता है और एक सेकंड में उत्पादित विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। विस्पंद आवृत्ति दो स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। विस्पंद को तभी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है जब विस्पंद आवृत्ति 10 हर्ट्ज तक हो। वाद्य यंत्रों को समस्वरण में करने में विस्पंद का उपयोग किया जा सकता है। ध्वनि की आवृत्ति केवल उसके स्रोत पर निर्भर करती है, लेकिन अगर कार आपकी ओर आ रही है तो आप कार के हॉर्न की आवृत्ति में बदलाव देखेंगे। यदि स्रोत या प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं तो आवृत्ति हमेशा बदलती हुई सुनाई